एक ऐसा हीरा जिसकी कीमत दुनिया के सारे लोगों को एक दिन का खाना खिला सकती है। ये हीरा जिसके लिए एम्पायर्स लड़े, राजा मर गए और देशों के बीच आज भी विवाद चल रहा है। ये एक ऐसा हीरा है जिसके बारे में कहा जाता है कि जो भी मर्द इसे अपने पास रखता है उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है। मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के सबसे मशहूर डायमंड कोहिनूर की। कोहिनूर की कहानी शुरू होती है आंध्र प्रदेश के गोलकोंडा रीजन से। 1300 के आसपास कोलर माइंस में जब माइनर्स को एक बहुत ही रेयर डायमंड मिला था, उस वक्त इसका वेट लगभग 793 कैरेट्स था। ये इतना रेयर था कि उस समय दुनिया में इस जैसा कोई दूसरा डायमंड नहीं था। ये डायमंड काकातीय डायनेस्टी के राजा को दे दिया गया। कहते हैं कि राजा ने इसे भद्रकाली मंदिर में देवी की आंख में स्थापित किया था और यहीं से एक अजीब कहानी शुरू हुई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये हीरा शक्ति देता है, लेकिन जो भी मर्द इसे अपने पास रखता है उसकी किस्मत खराब हो जाती है। कुछ सालों बाद अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मालिक कफूर ने काकातीय एम्पायर पर हमला किया। राज्य हार गया और कोहिनूर दिल्ली पहुंच गया था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जिसके पास भी कोहिनूर गया उसके साथ हमेशा कुछ ना कुछ बुरा ही हुआ है। खिलजी डायनेस्टी खत्म हो गई थी, तुगलक डायनेस्टी भी टिक नहीं पाई। बाद में ये डायमंड बाबर और मुगलों के पास पहुंच गया। बाबर ने कहा था कि इस डायमंड की कीमत इतनी है कि ये पूरी दुनिया को एक दिन का खाना खिला सकता है। लेकिन मुगल एम्पायर में भी संघर्ष और तख्ता पलट लगातार होते रहे और लोगों का विश्वास और मजबूत होता गया कि कोहिनूर सच में एक कर्स्ड डायमंड है। 1739 में पर्शिया के शासक नादिर शाह ने भारत पर हमला किया। उसने मुगल खजाना लूट लिया था, लेकिन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने कोहिनूर को अपनी पगड़ी में छुपा लिया था। नादिर शाह को जब इस बात का पता चला, उसने दोस्ती के नाम पर पगड़ी बदलने की परंपरा का इस्तेमाल किया। जैसे ही पगड़ी बदली गई, डायमंड बाहर गिर गया। उस डायमंड को देखकर नादिर शाह के मुंह से निकला कोहिनूर, जिसका मतलब होता है माउंटेन ऑफ लाइट, यानी रोशनी का पहाड़। और तब से ये हीरा कोहिनूर के नाम से मशहूर हो गया। नादिर शाह के बाद कोहिनूर अफ़गानिस्तान पहुंच गया। फिर कई हाथों से होते हुए ये सिख एम्पायर के महान शासक महाराजा रणजीत सिंह के पास आया। रणजीत सिंह को कोहिनूर बहुत पसंद था। वो इसे सिर्फ खास मौक़ों पर ही पहना करते थे। लेकिन उनकी मौत के बाद सिख एम्पायर में एक के बाद एक राजा मरते गए। पॉलिटिकल क्राइसिस बढ़ता गया। 1849 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिख एम्पायर पर कब्जा कर लिया और लाहौर ट्रीटी के जरिए कोहिनूर को ब्रिटिश क्राउन के नाम ट्रांसफ़र कर दिया गया। उस वक्त महाराजा दलीप सिंह सिर्फ एक छोटे बच्चे थे। इसी वजह से आज भी भारत कहता है कि ये ट्रांसफ़र ज़बरदस्ती और कॉलोनियल प्रेशर में हुआ था। 1815 में कोहिनूर इंग्लैंड पहुंच गया और फिर शुरू हुई अजीब घटनाओं की एक लंबी लिस्ट। शिप में कोलेरा फैल गया, रास्ते में तूफान आ गया। इंग्लैंड पहुंचते ही प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट पील की मौत हो गई। क्वीन विक्टोरिया पर भी हमला हुआ और जब क्वीन ने कोहिनूर रिसीव किया तब उनकी एक आंख के पास चोट लगी हुई थी। लोगों ने फिर से कहना शुरू कर दिया कि कोहिनूर एक कर्स्ड इंग्लैंड तक पहुंच गया है। आज भी कोहिनूर ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा है। इंडिया कहता है कि ये हमारी संस्कृति विरासत है और इसे हमें वापस मिलना चाहिए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान भी इस पर अपना दावा कर चुके हैं। ब्रिटेन का कहना है कि कोहिनूर उन्हें ट्रीटी ऑफ लाहौर के तहत लीगली मिला था, लेकिन सवाल आज भी वही है कि कोहिनूर एक लीगल पोजेशन है या कॉलोनियल लूट का सबसे बड़ा प्रतीक। और सबसे बड़ा सवाल, क्या कोहिनूर वाकई कर्स्ड है या फिर ये इत्तेफाक की एक लंबी कहानी है? आपको क्या लगता है कि कोहिनूर भारत को वापस मिलना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताइए।